नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर देखने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मैप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल, लेकिन ग्लोब की कुछ कमियां भी हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल। ग्लोब तभी यूजफुल हो सकता है जब हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करते हैं। बट वेन वी वॉन्ट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ, लेकिन अगर हम किसी भी अर्थ के एक पार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, स्टेट्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स और विलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारी हेल्प नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैप्स यूज़ करते हैं। मैप्स एक रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ के सरफेस की, जो कि फ्लैटन फॉर्म में दिखाई जाती है एक स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे की पूरी एक ग्लोब को कम्प्लीटली फ्लैटन शेप दे दे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आप एक आपके हाथ में कोई बॉल है, ठीक है। आपने उस बॉल पर एक नॉर्थ पोल बना दिया और एक साउथ पोल बना दिया। अब आप उसे आप काट देते हैं, ठीक है। तो काटने के बाद अगर आप उसे फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे कम्प्लीटली शेप नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से हम ग्लोब को कितना भी चाहें मैप में फ्लैटन शेप दे सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली देना पॉसिबल नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज़। हम देखते हैं कि जो मैप्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी पर्पज़ में यूज़फुल होते हैं। एक मैप जो होता है वो स्मॉल एरिया को दिखाता है और उसके कुछ फैक्ट्स को दिखाता है। दूसरा मैप जो होता है वो कई बार क्या होता है, एक बड़ी बुक के अंदर मैप्स को इकट्ठा दिखाया जाता है, तो उसे एटलस बोलते हैं। अब एटलस भी अलग अलग साइजेस के होते हैं, उनमें जो मेज़रमेंट्स होती है स्केल्स की वो भी अलग अलग होती है। मैप्स हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और मैप्स हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैप्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ दिखाए गए हैं नीचे देखिए ज़रा। फिजिकल मैप हमें क्या दिखाते हैं? फिजिकल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो भी नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, उसके बारे में बताते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन। तो जो भी हमें प्लेट्यू, माउंटेन्स, रिवर, ओशन एक्सेट्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम फिजिकल मैप या रिलीफ मैप्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो सिटीज़, टाउन्स, विलेज, डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स की एक दूसरे के साथ बाउंड्रीज़ के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। नेक्स्ट होते हैं थीमेटिक मैप हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे रोड्स के बारे में, रेनफॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स। अब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी के बेसिस पर इसे सुटेबल टाइटल दिया जाता है कि ये थीमेटिक मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है, ठीक है। अगर हम मैप्स के कंपोनेंट की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट हो, एक है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। मैप्स ड्राइंग होती है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को या फिर उसके कुछ पार्ट को एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर देती है या फिट कर देती है, ठीक है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, और ये भी कह सकते हैं कि जो मैप्स है वो स्केल को रिड्यूस करके दिखाए जाते हैं। बट दिस रिडक्शन, लेकिन ये जो स्केल का रिडक्शन है वो बहुत केयरफुली किया जाता है कि जो डिस्टेंस है प्लेसेस का वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो रियल दिखाया जाना चाहिए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस, कि छोटे से डिस्टेंस से बड़े से डिस्टेंस को दिखाया जाता है जब, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है। स्केल जो है वो अलग से अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्केल जो है वो एक रेशो होती है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द पेपर, कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और जितना डिस्टेंस दिखाया गया है पेपर के ऊपर, उसकी रेशो को ही स्केल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपके स्कूल और आपके घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है,
ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैप के ऊपर 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? अगर 2 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर होगा। तो इसी स्केल को किस तरह से दिखाया गया कि 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रेजेंट किया गया। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, कि इसीलिए स्केल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मैप में। इफ़ यू नो द स्केल, अगर तुम स्केल जानते हो तो तुम किसी भी दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्केल भी दो तरह के होते हैं, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप जो है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कंटिनेंट्स को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्मॉल स्केल अपोजिट है, देखो स्मॉल स्केल जो है बड़ी बड़ी कंट्री और कंटिनेंट्स के लिए, ठीक है। जैसे 5 सेंटीमीटर जो है वो मैप के ऊपर 500 किलोमीटर से दिखाया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर जो होगा मैप पर वो कितने किलोमीटर के इक्वल होगा? 500 किलोमीटर के। इसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। सेकेंड है लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप में क्या दिखाया जाता है? छोटे छोटे टाउन्स विलेजेस का डिस्टेंस शो किया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 500 मीटर। अब यहाँ पर लार्ज स्केल मैप में 5 सेंटीमीटर कितना होगा? 500 मीटर से शो किया जाएगा। तो इसे हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। लार्ज स्केल मैप जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है स्मॉल स्केल की बजाय। ऑब्वियसली ज़्यादा देगा, क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल में आप जो है और भी चीज़ों को अच्छे से दिखा सकते हो, लेकिन स्मॉल स्केल मैप के अंदर इन चीज़ों को और अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है? देखिए, मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो। ज़्यादातर मैप्स के अंदर एक एरो दिखाया जाता है, उस एरो से नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाया जाता है। इसे ही नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, अगर तुम नॉर्थ डायरेक्शन जानते हो तो तुम बाकी डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। साउथ कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, ये आप देख सकते हो। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इनको कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर। और दूसरी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? देखिए ज़रा, यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो इनको इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कंपास की, ये कंपास दिखाया गया आपको, कंपास की हेल्प से भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शंस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि हमेशा किसकी तरफ होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सिंबल। इट इज़ थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। इट इज़ ओनली पॉसिबल टू ड्रा अ मैप ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवेज लाइन्स और अ वेल। अब क्या होता है कि मैप पर हम बिल्डिंग्स तो नहीं बना सकते ना, रोड्स नहीं बना सकते, ब्रिज नहीं बना सकते, रेलवे लाइन नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ लेटर, शेड्स, कलर, पिक्चर्स, लाइन्स का यूज़ करते हैं। These symbols give a lot of information in a limited space। और यही जो सिम्बल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं छोटे से स्पेस में। हम इन सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली। अगर हम इन सिम्बल्स का यूज़ करते हैं तो मैप्स को बड़ी ईजिली ड्रॉ तो किया जा सकता है, इनफैक्ट उसको रीड करना भी ईजी हो जाता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर आप किसी एरिया की लैंग्वेज नहीं जानते हैं और किसी से डायरेक्शन नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से, इन्हीं शेड्स, कलर्स की हेल्प से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब ये सिंबल्स को पूरा इंटरनेशनल लेवल तक एक्सेप्ट किया गया है, इसीलिए इसे कन्वेंशनल सिंबल भी कहा जाता है। कुछ कन्वेंशनल सिंबल दिखाए गए हैं, देखो, जैसे कि रेलवे लाइंस किस तरह शो की जाएंगी, रोड्स मेटल्ड हैं, अनमेटल्ड है, किस तरह दिखाए गए हैं। देखो, बाउंड्री जो है वो इंटरनेशनल है, स्टेट बाउंड्री है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। ये जो सिंबल्स, ये देखो, रिवर्स के, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज,
टेम्पल्स के, चर्च, इन सब के सिंबल्स जो हैं इस तरह से दिखाए जाते हैं और इन्हीं सिंबल्स को देखकर हम मैप्स पर इजीली देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है। वेरियस कलर, कुछ कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, जैसे कि ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए, येलो प्लेट्यू के लिए और ग्रीन कलर प्लेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्केच। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation, not to scale. Sketch जो होता है वो एक ड्राइंग होती है जो कि हमारी मेमोरी के बेस पर होती है, हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पर होती है, ना कि किसी स्केल के बेसिस पर की जाती है। ठीक है, Sometime a rough drawing is required to an area to tell where a particular place is located with respect to other places. कई बार क्या होता है कि हम किसी को अपनी मतलब किसी को अपना घर बताने के लिए या फिर किसी को कुछ एरिया जैसे कि मतलब कोई जगह बताने के लिए पर्टिकुलर कि वो दूसरी जगह से इस तरह से लगती है, तो वो बताने के लिए हम एक रफ ड्राइंग बनाते हैं, उसे स्केच बोलते हैं। ठीक है, सपोज यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस। आप अपने मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। मतलब आपका फ्रेंड आपके लिए आपको अपने घर का पता बताने के लिए एक रफ सी ड्राइंग बना रहा है कि इस तरह से पहले आप राइट जाएंगे, वहाँ से एक टेम्पल आएगा, टेम्पल से रेलवे स्टेशन आएगा। तो इस तरह से आप वो एक रफ ड्राइंग जो बना रहा है उसे ही क्या कहा जाता है, स्केच कहा जाता है। उसमें वो कोई स्केल यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक रफ ड्राइंग अपनी मेमोरी और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बना रहा है। नेक्स्ट, प्लान। अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान जो होता है वो भी एक ड्राइंग होती है स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल पर। ठीक है, अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वॉन्ट टू नो। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम which cannot be shown on a map. At that time, we can refer drawing drawn to scale called a plan. देखो जो प्लान होता है वो क्या होता है कि ये मतलब यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमें किसी चीज़ की, किसी रूम की, किसी जगह की लेंथ और ब्रेथ के बारे में जानना होता है, तो प्लान जो है वो लेंथ और ब्रेथ के बारे में अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।